जी अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे, अपना टॉपिक है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के हमने 3 स्टेप्स हैं वो हमने स्टडी कर लिए थे। नंबर 1 पे था हमारे पास ग्लाइकोलिसिस, और हमने ये भी पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में हमारे पास 2 ATP हैं, उनकी फॉर्मेशन हुई थी। और इसके साथ साथ हमने देखा था 2 NADH+H, इनकी फॉर्मेशन हुई थी। इसके बाद हमने इसका जो दूसरा स्टेप देखा उसमें हमने देखा था पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। इस पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में नो सच ATP, कोई ATP तो नहीं बना था, लेकिन हमने इसमें फिर देखा था 2 NADH2 यानी कि NADH+H पॉजिटिव, इसकी प्रोडक्शन हो गई थी। फिर बेटे हमने इसका जो थर्ड स्टेप देखा था, थर्ड स्टेप में हमने ये देखा था कि जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल था। अब क्रेब्स साइकिल से हमने ये देखा था कि हमारे पास जो वन पायरुविक एसिड है जो कि एसिटाइल को ए था, एसिटाइल को ए, इसकी प्रेजेंस में जो एंटर हुआ था, इससे हमने देखा था 2 ATP बन गए थे, प्लस में इसमें 6 NADH+H बने थे, और प्लस में बेटा इसमें 2 बने थे हमारे पास FADH2। इनकी क्या हुई थी, हमारे पास फॉर्मेशन हो गई थी। तो बेटा ये वाले कुछ इसमें बेसिक स्टेप्स थे जो कि हुए थे। अब हमारे पास बेटा इसका एक फोर्थ और लास्ट प्रोसेस है जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसी का दूसरा नाम होता है हमारे पास रेस्पिरेटरी चेन। तो इसको या तो हम रेस्पिरेटरी चेन का नाम देते हैं या हम इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मेरे बेटे एक बात यहाँ पे देख लें कि ATP डायरेक्ट बन गए हैं, दैट इज़ ओके। यहाँ पे ATP बन गए हैं, दैट इज़ ओके फाइन। लेकिन बेटा यहाँ पे जो NADH बने हैं, ये वाले NADH प्रोसेस में बने हैं, यहाँ पे 6 बने हैं, यहाँ पे 2 FADH2 बने हैं। बेटा दीज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनर्जेटिक कंपाउंड ना, लेकिन हमारे सेल इनको डायरेक्टली तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस NADH और FADH2 को, ये जो बनने वाले कंपाउंड हैं, इनको कन्वर्ट करना होता है, किसके अंदर कन्वर्ट करना होता है, ATP के अंदर कन्वर्ट करना होता है। और उसके लिए जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर इसको हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी चेन। तो मेरे बेटे सिंपली बात ये है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास NADH प्लस FADH2, ये बनने वाले NADH और FADH2, कहते हैं इस NADH और FADH2 को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर जी, ATP के अंदर। और ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और रेस्पिरेटरी चेन। तो सवाल ये है कि ये वेयर होता कहाँ पे है ना, तो आंसर ये है कि ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रोसेस हो रहा होता है। इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है या रेस्पिरेटरी चेन है, इसका बेटा क्या हो रहा होता है, प्रोसेस है वो हमारे पास हो रहा होता है। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब सवाल ये है कि भाई हमारे पास ये वाले जो आते हैं, जो NADH हैं, कहते हैं कि कितने पावरफुल है, इससे कितने ATP बनते हैं। तो आंसर है बेटा 1 NADH है, उससे बेटे हमारे पास 3 ATP बनते हैं। वो कैसे बनते हैं वो भी हम बात करते हैं। तो 1 NADH से 3 ATP हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है। जबकि मेरे बेटे जो दूसरा है हमारे पास FADH2, कहते हैं इनसे कितने ATP बनते हैं। तो बेटा एक FADH2 है, वो बेटा 2 ATP है, उसकी बेटा फॉर्मेशन करता है। ये पॉइंट्स हो गए।
मेरे बेटे ये जो ATP की प्रोडक्शन है जिसमें NADH ATP बना रहा है, FADH2 ATP बना रहे हैं, इस ATP की प्रोडक्शन को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। बेटा इसको क्यों हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का नाम देते हैं? क्योंकि इसमें हमारा जो फूड होता है उस फूड की बेटा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। उसके नतीजे में हमारे पास बेटा ब्रेक डाउन होती है और ब्रेक डाउन होने के बाद फिर कंपाउंड से, डिफरेंट कंपाउंड से बेटा ATP है उसकी क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसके बरक्स बेटा ये वाला ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में जो डायरेक्ट ATP बना है, क्रेब्स साइकिल में जो डायरेक्ट ATP बना है बेटे, इनको हम नाम देते हैं, इनको बेटा एक स्पेशल नेम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो बेटे आपने इस बात को याद रखना है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या है। जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस है उसमें जो डायरेक्टली 2 ATP बने, इसी तरह से जो क्रेब्स साइकिल है उस क्रेब्स साइकिल के अंदर डायरेक्टली जो 2 ATP बने बेटे, ये वाला जो हमारे पास है दिस इज़ डायरेक्टली फॉर्मेशन, इसलिए हम इसको किसका नाम देते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है उसका नाम देते हैं। तो बेटे अभी ना मैंने इसकी समरी है वो आपके साथ शेयर की है, अब हम इसकी मज़ीद जो डिटेल है वो हम बेटा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके आइडियाज़ हैं वो क्लियर हो जाएं। तो हम बेटा डिटेल में अब डिस्कस करने लगे हैं, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और आप इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का दूसरा नाम क्या होता है, रेस्पिरेटरी चेन है। उस रेस्पिरेटरी चेन का भी इसको हम बेटा नाम देते हैं। अब पहले बेटे हम इसको देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है या रेस्पिरेटरी चेन है, तो नंबर 1 पे हम देखेंगे किस तरह से जो NADH+H है, ये किस तरह से एक NADH है वो बेटा 3 ATP हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे करता है। इसके लिए बेटे हम सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बेटा डिस्कस करने लगे हैं कंपोनेंट्स कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जनाब इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। तो उससे ना अगर आप अपनी बुक पे भी देखेंगे तो उन्होंने इस तरह से ना आपको एक इस तरह से लाइन शो की हुई है जी, ऐसे इस तरह से, और एक तरफ इन्होंने लिखा हुआ है हाई एनर्जी होती है, ठीक है, और एक तरफ इन्होंने आपको मेंशन किया हुआ है यहाँ पे जी कि आपके पास लो एनर्जी होती है। तो एक तरफ लो है एक तरफ हाई है। यहाँ पे ना बेटा इसका जो पहला कंपोनेंट होता है वो हमारे पास होता है को एंजाइम Q। तो पहला कंपोनेंट जी जो इसमें होता है वो को एंजाइम Q है। फिर हमारे पास साइटोक्रोम की सीरीज़ आती है जी। साइटोक्रोम में हमारे पास सबसे पहले आता है जी साइटोक्रोम है वो बेटे होता है हमारे पास B। फिर होता है जी इसमें साइटोक्रोम है C। फिर होता है जी इसमें साइटोक्रोम है वो होता है जी हमारे पास A। और फिर होता है जी इसमें साइटोक्रोम है A3। और फाइनल में होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो बेटा ये इसके कंपोनेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। नंबर 1 कोएंजाइम Q है, नंबर 2 साइटोक्रोम B है, नंबर 3 साइटोक्रोम C है, नंबर 4 साइटोक्रोम A है, फिर 5 पे साइटोक्रोम A3 है, और फिर लास्ट पे इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। ये बेटा इसके कंपोनेंट्स में से हैं। हम अब बात करने वाले हैं वो बेटा नंबर 1 पे है जी किस तरह से ये NADH है वो बेटा अपनी एनर्जी की प्रोडक्शन करवाता है। तो अब ज़रा देखिएगा, कहते हैं जी हमारे पास एक होता है NADH+H। कहते हैं यहाँ पे एक एंजाइम होता है NADH रिडक्टेज। इस NADH रिडक्टेज की प्रेजेंस में ये जो NADH है वो कन्वर्ट हो जाता है NAD में, NAD पॉजिटिव में। जब ये NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो इसके 2 हाइड्रोजन निकलते हैं। कहते हैं 2 हाइड्रोजन में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं
तो ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2H पॉजिटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और वही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीडाइज़ कर देते हैं, किसको ऑक्सीडाइज़ कर देते हैं, साइटोक्रोम, मतलब जो कोएंजाइम Q है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है इन इलेक्ट्रॉन से, और इस स्टेज पे इनफ एनर्जी रिलीज़ होती है। बेटा ये बात याद रखना है, इस स्टेज पे वो कहते हैं इनफ एनर्जी रिलीज़ होती है, और वही इनफ एनर्जी है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलवा के किसकी फॉर्मेशन कर देती है, एक ATP की फॉर्मेशन कर देती है। दोबारा ज़रा बात को समझिएगा, NADH और NADH प्लस H एक एंजाइम होता है, उसको हम नाम देते हैं NADH रिडक्टेस। ये NADH रिडक्टेस की प्रेजेंस में ये NADH प्लस H किस में कन्वर्ट हो जाता है, NAD नेट पॉजिटिव में। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं सॉरी, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जाके इसको ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और यहाँ से बेटे हमारे पास इनफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलवा के पहला ATP है उसकी ये क्या करवा देते हैं, प्रोडक्शन करवा देते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते करते जाते हैं जी किस तक, साइटोक्रोम B तक। साइटोक्रोम B तक जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं और फिर बेटा ये मूव करते करते जाते हैं साइटोक्रोम C तक इलेक्ट्रॉन, कहते हैं कि यहाँ पे फिर से इनफ एनर्जी रिलीज हो जाती है जो कि एक ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलवा के किसकी फॉर्मेशन करवा देते हैं, ATP है उसकी बेटा ये फॉर्मेशन करवा देते हैं। एक तो पॉइंट बेटा ये हो गया इसका। फिर बेटा वो कहता है इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साइटोक्रोम C से मूव करते करते किस तक आते हैं जी, साइटोक्रोम A, और साइटोक्रोम A से मूव करते करते आते हैं साइटोक्रोम A3, इससे फिर ऑक्सीडाइज होते हैं, और अल्टीमेटली जो फाइनल एक्सेप्टर है, कहते हैं जी जो हमारे पास फाइनल एक्सेप्टर है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फाइनल एक्सेप्टर होता है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है, वो इन फाइनल एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेती है, और फिर से बेटा इनफ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जो कि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलवा के ATP है उसकी फॉर्मेशन करवाती है। तो अब देख सकते हो एक ATP यहाँ पे बना है, दूसरा ATP यहाँ पे बना है, तीसरा ATP यहाँ पे बना है। ये बेटे आपके पास चेन है, ये एक इस तरह से हमारे पास, हमने बात भी किया कि 1 जो NADH प्लस H है वो कितने ATP बनवाता है, 3 ATP हैं, वो 3 ATP की फॉर्मेशन करता है। ये वाला एक पॉइंट हो गया हमारे पास जी, क्लियर। अब मेरे बेटे अगला जो पॉइंट है ना वो है हमारे पास FADH2। FADH2 की ना एनर्जी लो होती है, ये इसलिए ना बेटा उसमें ना डायरेक्टली तौर पे एक ऊपर वाला स्टेप निकल गया, FADH2 अपने इस जगह पे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। FADH2 कहते हैं FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज़ करता है, तो यहाँ से ये देखें एक ATP ये है और एक ATP ये है, बाकी ये सारा स्टेप सेम होगा FADH2 के लिए, लेकिन ये ऊपर वाला स्टेप है उसमें मिसिंग होगा क्योंकि वो लोअर स्टेट पे होते हैं एज़ कम्पेयर टू NADH, तो यहाँ पे ये काम हो गया। मेरा बेटा अगेन आपके पास ये जो ओवरऑल है ये बेटा प्रोसेस किस में हो रहा है, ये बेटा इनर मेम्ब्रेन, किसकी इनर मेम्ब्रेन जी, माइटोकॉन्ड्रिया। मैं आपको इसकी ना क्लियर पिक्चर करता चलूँ बेटा, ये देखें ये हमारे पास होता है सेल, सेल के अंदर बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा ये इनर मेम्ब्रेन है। कहते हैं इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये देखें ये जो डॉटेड फॉर्म में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो बेटा हो रही होती है।